सिंगताली मोटर पुल की मांगों को लेकर आज सड़कों पर उतर चुके हैं और ये बद्रीनाथ केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग है जिसे यहाँ पर फिलहाल के लिए जाम कर दिया। जिंदाबाद 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 पहाड़ी एकता जिंदाबाद 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 पहाड़ी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और ये जो है ना सरकार अब चलने वाली नहीं है, इसको हमने गिराना है तो गिराना है। 3-4 घंटे का रास्ता होता, 3-4 घंटे में तो मरीज मर भी जाता है। ये गांव तो विलेज टूरिज्म बन सकता था क्योंकि हमारे पास इतना सुंदर बीच है, यहीं के लोगों को यहीं रोजगार मिल सकता था। पर्यटन अधिकारी चाहते, पर्यटन मंत्री चाहते तो यहाँ सब कुछ हो सकता था। नमस्कार, आप देख रहे हैं पर्वतवाणी लाइव। मैं हूं आपके साथ विक्रम बिष्ट। इस वक्त हम सिंगताली के पास मौजूद हैं और ये बद्रीनाथ केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग है। इससे पहले जो आपने विजुअल्स में देखा किस तरह का यहाँ पर एक आक्रोश जनता का यहाँ पर फूटा था, उन्होंने ये पूरा राष्ट्रमार्ग ही इसको जाम कर दिया था कुछ देर के लिए। फिलहाल एसडीएम मौके पर आए, उन्होंने थोड़ा जनता को आश्वासन दिया और बड़ी मुश्किल से राष्ट्रीय राजमार्ग खुला है। सिंगताली मोटर मार्ग जिसको लगभग 19 साल बीत चुके हैं, ये सपना सरकार ने दिखाया, कई नेताओं ने इस पर अपने वादे किए जनता से और ये वही जनता बैठी है जिनसे बहुत बड़े बड़े वादे और सपने कई नेताओं ने और सरकार ने दिखाए हैं। लेकिन 19 साल बीत जाने के बाद भी वो पुल अभी तक ज्यों का त्यों है, लेकिन अभी तक ये फिलहाल बन नहीं पाया है। क्या नाम है सर आपका? जगमोहन सिंह। आप कहाँ रहते हैं? खरी गांव में। खैरी गांव में। हाँ, 15 किलोमीटर पैदल चल के आए हैं यहाँ पे। इन्होंने गवर्नमेंट ने जो है ना हमें बहुत परेशान कर रखा है और ये जो है ना सरकार अब चलने वाली नहीं है, इसको हमने गिराना है तो गिराना है। ये इधर पैर भी न रखे, हमने इनको घुसने नहीं देना। गांव में कोई भी आए इनको काला झंडा दिखाया जाएगा, इनको वापस भेजा जाएगा। ये कोई बीजेपी सरकार कोई काम नहीं कर रही है, इसने लोगों को ठगा है और कांग्रेस वालों ने भी ठगा है। इन पार्टी वालों ने जो है अपना मुद्दा बना रखा है कि वोट लो और इनको चुप करा दो, बस कोई वो नहीं है इनका। हमें बहुत परेशानी है, आने जाने में परेशानी है। समझे, हम 15 किलोमीटर यहाँ से पैदल आते हैं और यहाँ से हमारा रोड है इधर से, तो यहाँ से सामान लेने में कितनी दिक्कत होती है। कहाँ से प्रोग्रेस होगा? बच्चे परेशान हो रहे हैं, बच्चे गाँव में नहीं आते हैं। ये जो अभी एक बड़े बुजुर्ग हैं, यहाँ के स्थानीय निवासी है, जो इनका कहना है ये इनका आक्रोश है। ये आक्रोश इसलिए पनप चुका है, ये आक्रोश इसलिए बढ़ चुका है क्योंकि 19 साल से लगातार कहीं ना कहीं अब ये खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। आपका कहना है कि हम सरकार का बहिष्कार करेंगे, सरकार गिरा देंगे, कोई नेता अगर आएगा तो उसे काले झंडे भी दिखाएंगे। बिल्कुल दिखाएंगे, हम गांव में घुसने नहीं देंगे उनको, सीधी सी बात है। जब तक हमारा ये पुल नहीं बनता है तब तक हम सरकार के विरोध में पूरी एक चीज जानना चाहेंगे, अगर ये जो मोटर मार्ग है सिंगताली का अगर बन जाता तो इससे क्या फायदे आप लोगों को, स्थानीय लोगों को होते? इसको स्थानीय लोगों को आने जाने में दिक्कत नहीं होगी, सामान वगैरह लाने में दिक्कत नहीं होगी। हमारे जो गांव में जो खेती बाड़ी होती है उसका हम सामान बाजार में ले जा सकते हैं, वहाँ से फल वगैरह होते हैं या सब्जी वगैरह होती है हम मार्केट ले जा सकते हैं। हमारी सब्जियां वैसी सड़ जाती है, इतने किलोमीटर में हमारा भाड़ा इतना पड़ जाता है कि उसका दाम भी नहीं मिल पाता हमको, समझे। और ये जो इलाका है सारा, ये पूरा इलाका जो है ना, यहाँ से देवप्रयाग और पौड़ी वगैरह सारे यहाँ से बहुत नजदीक पड़ेगा यहाँ से। इसकी वजह से हम ये संघर्ष कर रहे हैं। यानी कि जो दूरी है वो दूरी भी कम हो जाएगी। आपका क्या नाम है? ठीक है सर, बीर सिंह। आप कहाँ से हैं? एक ही गाँव के सर। एक ही गाँव? हाँ, आप सभी एक ही गाँव के हैं? अच्छा, जो समझा वो बोले वही हमारी भी वही। वो सभी की होगी, बिल्कुल सही बात है। सर ऐसा ना कि हमारा जो रिस्के जाने का जो हमारा टाइम लगता है ना, बहुत टाइम की बहुत बचत होगी। अब वहाँ से सर हमारे जो फिर वो बहुत दूर का रास्ता पड़ता है, तो कहीं 3.5-4 घंटे लग जाते हैं। अगर ये पुल बन जाएगा ना तो हमारे 1 घंटे में पहुंच जाएगी। एक चीज है, आपके गांव में अस्पताल तो शायद नहीं होगा। कहाँ पहाड़ी क्षेत्र में अगर कोई मान लीजिए कोई गर्भवती महिला है या कोई बीमार है तो कैसे वो आता होगा पैदल और कैसे जाता है? सर बहुत परेशानी हो जाती है सर। 3-4 घंटे का रास्ता होता है, 3-4 घंटे में तो मरीज मर भी जाता है। इतनी समस्या है सर। तो ये मेरे को ये बताइए, कौन कौन से ऐसे नेता यहाँ पर आए जिन्होंने वादे के आपको सपना दिखाया कि हम ये आपका सपना पूरा करके? आज से 20 सालों से नेता वादे करके जा रहे हैं। मैं चुना है, वोट मेरे को वोट दो, मैं बना दूंगा। 5 साल बीत जाते, फिर दूसरा आता है, मेरे को तो 5 साल गुजर जाते हैं, वो भी चला जाता है। मतलब जीतने के बाद कोई नजर ही नहीं आता, नजर नहीं आती सरकार कोई। इतने गांव हैं पुल से जुड़े हुए हैं, कम से कम 5000 गांव होंगे। इतनी सुविधा है ये पुल मन से सर। आप तो क्या बोले सर, बहुत परेशानी है।
अब कई सालों से अब जिसको भी वोट दिया कहते हम बनाएंगे, 5 साल बीत जाने के बाद कोई काम ही नहीं हो रहा है। क्या जिसको ये वोट दिया उसने अपना वादा पूरा नहीं बिल्कुल किसी ने नहीं सर, किसी हमारे गांव का रास्ता है जहर, यहाँ से 10 किलोमीटर जाना पड़ता है हम लोगों को। हमारे गांव में ना तो हॉस्पिटल है ना तो स्कूल है। हम तो संपन्न लोग थे तो हम तो पहले ही बाहर निकल गए थे। नहीं, एक सेकंड, आप कह रहे हैं स्कूल नहीं है, प्राथमिक विद्यालय भी नहीं है? नहीं है, वो भी बंद हो गया है। वो भी बंद हो गया। जब तक रोड नहीं रहेगी तो कैसे पलायन तो होगा ही। अगर लेकिन सरकार तो दावा कर रही है कि हम पलायन को रोकने में कामयाब हो रहे हैं। वो खाली खास जगह में हो रहा है, जो जैसे नगर पालिका के क्षेत्र में है, गढ़वाल में, वहीं पलायन रुक रहा है। वो लोग भी सब नीचे अपने बच्चों को एजुकेशन के लिए पहुंच जाते हैं। अच्छा, बिजली पानी की सुविधा, मोबाइल के टावर, नेटवर्क सब आते हैं? बिजली की नेटवर्क भी नहीं है, बिजली की सुविधा भी इतनी अच्छी नहीं है, और यहाँ एक हॉस्पिटल की बहुत बड़ी समस्या है। और यहाँ ये गांव तो विलेज टूरिज्म बन सकता था, क्योंकि हमारे पास इतना सुंदर बीच है, यहीं के लोगों को यहीं रोजगार मिल सकता था। पर्यटन अधिकारी चाहते, पर्यटन मंत्री चाहते तो यहाँ सब कुछ हो सकता था, पर तो ये रास्ता यहाँ से कुमाऊं का दूरी कम हो जाती और यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाता। इस रोड से यहीं के लोगों को रोजगार मिल जाता। सरकार तो कब से कह रही है कि हम विलेज को डेवलप करेंगे। मोदी के तरफ से तो सब सुविधा मिल रही है, पर तो हमारे जो स्टेट लोकल नेता है, स्टेट नेता है, वो हमारे क्षेत्र के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। ये चाहे तो ये तो सोने की चिड़िया बन सकती है। उत्तराखंड में तो सब कुछ है, हर्बल स्टेट है, टूरिज्म स्टेट है, एनर्जी स्टेट है। क्या नाम है आपका? आशीष पैठानी। आशीष पैठानी जी है, जिनकी एक एक कहे हुए शब्द और एक एक कही हुई बातें अगर गंभीरता से अगर इनकी शब्दों को लिया जाए तो बहुत सटीक और बहुत सही बात कही है। अगर सिंगटाली मोटर मार्ग बनता है तो सबसे पहले इनकी जो दूरी है और जो चलने में मोटर मार्ग जो अभी तक नहीं बन पाया है उसके लिए सबसे ज़्यादा आसानी होगी। अस्पताल भी बनेगा और कहना ऐसा है कि वहाँ पर स्कूल भी नहीं है। दूसरी बड़ी बात, यहाँ पर स्वरोजगार के जो है बहुत बड़ी संभावना होगी, क्योंकि एक टूरिस्ट हब है। ट्रैकिंग टूर भी बन सकता है और टूरिज्म हब भी है और मेडिसिन प्लांट्स भी हैं, फ्लोरा एंड फौना भी है यहाँ पे। इतना सब कुछ है। हाँ, यहाँ सब कुछ है। करने नेताओं और सरकार का ध्यान नहीं है। नेताओं और सरकार का कोई ध्यान नहीं। इसी गांव से पुराने लोग वैद्य हुआ करते थे। इसी टिहरी जिले को भी यहीं के वैद्य लोग ठीक किया करते थे। हमारी पंडिताई और वैद्यगिरी से रोजगार चलता था। चलिए होता बहुत कुछ था, लेकिन सरकार को संज्ञान लेना चाहिए।